नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीप, और अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। आज हम बात कर रहे थे नींद के बारे में। नींद एक ऐसी बीमारी है, ना आना ऐसी बीमारी है, जिससे आज के ज़माने में बहुत लोग परेशान हैं। पहली बात तो ये है कि आज सबका लाइफस्टाइल बदल गया है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल्स हैं, हमारे टीवी पैटर्न्स को, लाइफ पैटर्न्स को बिल्कुल बदल चुके हैं। हम बहुत देर तक रात को व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमें जो उसकी जो ग्लेयर हमारे आंखों पे पड़ती है वो हमारे कहीं माइंड में इसका इम्पैक्ट डालती है, सबकॉन्शियस माइंड में। और कई बार हम ऐसे टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं जिसके इमीडिएटली बाद हम सोते हैं तो रात को हमें बहुत ख़राब विचार आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं नींद ना आने की, लेकिन क्या हमें अपने लाइफ के पैटर्न्स को, लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए? अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो नींद का कोई इशू ही नहीं रह जाएगा। लाइफस्टाइल में क्या, हम क्या खाते हैं, कैसे विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं, किस तरह की हमारा एक्शन रहते हैं, क्या हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकली फ़िट रहने की कोशिश करते हैं, हम सही लोगों से बात करते हैं, सही चीज़ों का चिंतन करते हैं, सही जगह एफ़र्ट्स करते हैं, सही खाना खाते हैं। अगर ये सब चीज़ें सही है और सही बैलेंस में है तो हमें नींद के इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन आज क्या है, आज हम जब बहुत देर तक टेलीविज़न देखते हैं, कुछ ऐसे उत्तेजक चीज़ें देखते हैं कि हमें या तो डर लगता है या हमारी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और सोने के बाद हमें वैसे ही विचार हमें दिमाग में आते रहते हैं। जब ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं तो हमें नींद कैसे आएगी? हम 2 घंटे, आधा घंटा सोते हैं और उसके बाद उठ के बैठ जाते हैं, और फिर ना जाने कितने विचार हमें परेशान करते रहते हैं। हम सो नहीं पाते, हमारे कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और हमारा अगला दिन तो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो जाता है क्योंकि हम थके-थके से रहते हैं। ज़रूरी है हमें, और हमसे ज़्यादा ज़रूरी है जब वो बच्चे हमें देखेंगे तो बच्चे भी सही पैटर्न फॉलो करेंगे। रात को समय पे सोना, हम पुराने अपने दादा दादी, नाना नानी कब से सुनते आ रहे हैं, और शायद हमारी जनरेशन फॉलो भी करती थी, लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। सब लोग वर्किंग है और रात को ही टाइम मिलता है उन्हें अपने लोगों से कनेक्ट होने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए, जिससे उनकी पूरी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। आपके बॉडी के मेंटल टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग में जितने भी टॉक्सिन्स दिन भर में आते हैं, आपकी जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, और वहाँ से भी टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। आपका वेट लॉस का भी इशू है, तो जब हमने सब किया, डाइट की, एक्सरसाइज की, अगर हमारे नींद का पैटर्न सही नहीं होगा तो वहाँ भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत गहरी नींद हमें 6 से 7 और 8 घंटे की अगर किसी को मिलती है तो बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी है सबकी, सब अलग-अलग तरीके से सबका सोने का कैपेसिटी होती है। तो आप ये कोशिश करिए कि 6.5 से 7 घंटे आप ज़रूर सोएं। अब इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने टेलीविज़न को बंद कर देना है बिल्कुल टाइम से। उसके बाद आप थोड़ा-सा रिलैक्स होइए। अपने मोबाइल को तो बिल्कुल अपने दूर से दूर रखिए, अगर आपको आदत है बार-बार व्हाट्सएप चेक करने की या मैसेजेस को देखने की। किसी-किसी को तो नींद आ जाती है, लेकिन कइयों को नहीं आती इन सब चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों को दूर रखें। और रात को अपना जो खाने का पैटर्न है वो जल्दी 2-3 घंटे पहले ही खा लें, ताकि आपकी बॉडी अंदर से, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका जो स्टमक है, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो और आपको नींद आना लगे। मैंने अक्सर देखा है जब हम लोग फास्टिंग करते हैं और जब लंच के बाद हम कुछ नहीं खाते तो रात को, शाम को बहुत जल्दी नींद आने लग जाती है। ऐसा करने से हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो यू आर वेरी फ्रेश। आपकी बॉडी को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी रेस्ट चाहिए होता है।
तो आप जल्दी खाना खाइए। जल्दी खाना खाने के बाद आप देखेंगे आपके पास 2-3 घंटे की विंडो है, उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हम इस बारे में बात कर रहे थे। हमें खाना जल्दी खाना है। हमें सोने के पहले अगर चाय कॉफ़ी की आदत है तो उसको भी पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं न कहीं नींद डिस्टर्ब होती है और हमारी नींद हमें नहीं आती है, अगर किसी को ये नींद के इश्यूज़ हैं तो। और दूसरी बात है, आप 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले टीवी ऑफ़ करिए, आप फ्रेश अप होइए, बैठिए, आँख बंद करिए, अपने आप के साथ रहिए, सोचिए आज दिन भर में आपने क्या अच्छा काम किया, उसके लिए धन्यवाद करिए। किसका धन्यवाद करना है? सबसे पहले तो अपना ही धन्यवाद करना है कि आपने क्या अच्छा कार्य किया, ताकि एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट रहे, हाँ मैंने आज इस जने की मदद करी या मैंने एक अच्छा कार्य किया। और उसके बाद आप यूनिवर्स का, उन लोगों का जिन्होंने आपको मौका दिया मदद करने का, आप उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, उनका भी थैंक्स करिए। फिर आती है उन चीज़ों के बारे में सोचने का जो आपने रात को आँख बंद करके सोचना चाहिए। और वो क्या सोचना चाहिए कि आपसे दिन में क्या गलती हुई, उसको सोचिए और अपने आप को माफ़ करिए। और सामने वाले की वजह से अगर आप डिस्टर्ब हैं तो उसको भी क्षमा करिए, क्योंकि जब हम अपने आप जब परेशान रहते हैं, सामने वाले का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहते हैं। और उसके बाद ये प्रण लीजिए कि ये गलती हम कभी भी नहीं करेंगे और लेट गो करके आप अपने आप को रिलैक्स करिए। जैसे ही आप अपने जितना भी दिन भर का कचरा, वो थॉट्स अगर बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, यानी आप उसको बाहर अपने माइंड से निकाल के फेंक देते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, खाली हो जाएगा उन पॉजिटिव थॉट्स को लेने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत है। अब अगर आपको रात को सोना है तो आपको अच्छे थॉट्स लेके सोना होगा, ताकि आपको कोई चिंता सताए नहीं और नींद बीच में उठे नहीं, खुले नहीं और आप गहरी नींद सो सकें। आप अच्छे एफर्मेशंस में बात करिए अपने आप से कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत गहरी नींद आई है और मैं सुबह बहुत प्रसन्नचित उठा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं जिन्हें मुझे हासिल करना है और ये नींद मुझे हेल्प करेगी आगे जीवन में बढ़ने के लिए। आप ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने आप से बात करिए, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर जाते हैं और हमें कोई भी ऐसे डिस्टर्बिंग थॉट्स नहीं आते हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को हमारे अंदर बिठा के हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। अगर आपको कोई चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप से सबकॉन्शियस माइंड को कह के सोइए कि सुबह उठते ही मुझे जवाब मिले और मुझे रास्ता भी मिले कि मुझे क्या करना है। देखिए आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। आप चिंता करते बैठेंगे तो ना तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, ना नींद पूरी होएगी और आपका अगला दिन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको ये करना ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बहुत पॉजिटिव होके, थैंकफुल होके और दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ और दूसरे को माफ़ करने के साथ अपने आप को भी माफ़ करके सोएंगे तो आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और नेक्स्ट दिन के लिए आप तैयार हो जाएंगे अपने दिन को एनर्जेटिकली स्टार्ट करने। वो बीमारियां जो आपके जीवन में आने वाली हैं क्योंकि आप सो नहीं रहे हो, वो आपसे दूर भाग जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने का। आज ज़रूरत है हर जनरेशन को अपने लाइफस्टाइल को समझने की। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह उठने के बाद जो आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है, सोचने की शक्ति होती है, कार्य करने की शक्ति होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। और अगर आपको वाकई नींद नहीं आती और आप रेकी चैनल हैं तो आप रेकी को कॉल करके अपने ऊपर हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के आप हीलिंग देते हुए सो सकते हैं और कमांड दे सकते हैं दैट आई एम हैविंग अ वेरी डीप गुड स्लीप एंड आई एम कम्प्लीटली रिलैक्स्ड एंड फ्रेश। देखिए ये रेकी आपके साथ कैसे काम करती है, करके देखिए। अब थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके देखिए, अपने थॉट्स को बदलिए और अपने जो भी मोबाइल टीवी को एक तरफ रखिए, उससे दूर हो जाइए और सिर्फ अपने साथ 10 मिनट समय बिताइए। देखिए कैसे रात गुजरती है आपकी। आपको कोई बीमारी, अल्जाइमर, आपको डिमेंशिया, ऐसी बीमारियां भी नहीं होंगी। ये तो थी नींद हम कैसे प्रॉपर ले सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छी तरीके से सो सकते हैं और अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों के बारे में चिंतन करना है। देखिए आपकी लाइफ कितनी प्रोडक्टिव हो जाती है। एंड दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू एट अनुभूति। Thank you for listening to me. Bye-bye.